Bismillahirrahmanirrahim. Oedipus Rex Text Explanation, Lecture 3. We're going to take start from line 60 onward. So this is again the speech of Oedipus. He tries to speak and convince the audience. He tries to convince the people who have come down to his own altar on his own gate. So he says to them, "Poor children, you may be sure I know all that you long for in your coming here. I know that you are deathly sick, and yet, since as you are, not one is as sick as I. Each of you suffers in himself alone, his anguish not another's, but my spirit groans for the city, for myself, for you." So here Oedipus just again addressing them. तो Oedipus मुखातब होकर कहता है, पुअर चिल्ड्रन, ओ मेरे लोगो, you may be sure I know all that you longed for. You may be sure, तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए, I know कि मैं सब जानता हूँ, मेरे इल्म में है, all that you longed for, जो तुम ख्वाहिश लेकर आए हो, जिसकी तुम्हें डिज़ायर है. इन योर कमिंग हेयर, यहाँ आने में जो तुम्हारा इरादा है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, लॉन्ग फॉर का मैंने कहेंगे, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो तुम्हारा इरादा है, जो तुम चाहते हो, वट एवर यू वांट टू, आई एम क्वाइट वेल अवेयर ऑफ ऑल दैट. तो मैं उसके मुतल्लक बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे इल्म में है. आई नो दैट यू आर डेथली सिक एंड येट, मैं जानता हूँ कि तुम डेथली सिक हो. डेथली सिक हियर मीन यू आर सीवियरली सिक, आर बैडली डिस्टर्ब्ड और एगोनाइज्ड. तो तुम बुरी तरह मुतासर हो, बुरी तरह परेशान हो, सिक हो. एंड येट सिक एज यू आर, और जितने बीमार तुम हो, नॉट वन इज़ एज सिक एज आई, लेकिन जितना मैं बीमार हूँ उतने तुम बीमार नहीं हो. क्या मुराद, जितना परेशान मैं हूँ उतने तुम परेशान नहीं हो. क्यों, उसकी आगे रीज़न बताता है. वो कहता है, वो क्या है, ईच ऑफ यू सफ़र्स इन हिमसेल्फ अलोन. जो तुम में से कोई सफ़र कर रहा है, अजियत उठा रहा है, सफ़र मीन अजियत उठा रहा है, तकलीफ़ उठा रहा है, मुसीबत उठा रहा है, इन हिमसेल्फ अलोन, अपनी ज़ात में, यानी वो ख़ुद परेशान है. तुम में से हर कोई परेशान है, तो वो एक बंदा परेशान है, अपनी ज़ात में परेशान है. हिज एंग्विश नॉट अनदर्स, जो उसके अंदर दुख है, जो उसके अंदर तकलीफ़ है, वो उसकी अपनी है. उसका एंग्विश जो है, उसकी एग्नी, पेन और डिस्ट्रेस जो है, वो सिर्फ उसकी अपनी है, नॉट अनदर्स. वो किसी और की एग्नी और पेन और डिस्ट्रेस नहीं है, वो किसी और की तकलीफ़ और मुसीबत नहीं है. बट माई स्पिरिट ग्रोन्स फॉर द सिटी, लेकिन मेरी रूह जो है वो तड़प रही है, ग्रोन कर रही है, मोन कर रही है, क्राई आउट कर रही है, रो रही है. मैं अंदर से जो गमज़दा हूँ, जो अंदर से मुझे दुख और तकलीफ़ पहुँच रही है, वो क्या है, फॉर द सिटी, वो पूरे शहर के लिए है. तुम्हारा हर एक का गम अकेले अकेले के लिए, और मेरा गम पूरे शहर के लिए है. ग्रोन्स फॉर द सिटी, फॉर माई सेल्फ, फॉर यू. मैं रो रहा हूँ, मुझे अजियत है, मुझे तकलीफ़ है, तो शहर की है, मुझे अपनी ज़ात की भी है. एंड फॉर यू, और तुम सब लोगों की भी है, क्योंकि मैं तुम्हारा किंग हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है. I wasn't sleeping, you are not just aware of that. उनको कहना ये चाहता है कि बेसिकली तुम तकलीफ़ में आए हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह तकलीफ़ में मुब्तला हूँ. I was not sleeping, you are not waking me. मैं कुछ सोया हुआ नहीं था. सोया हुआ से मुराद क्या है, मैं को बेखबर नहीं था. You are not waking me, और तुम मुझे ख़बरदार नहीं कर रहे हो. जगा रहे हो से क्या मुराद है कि तुम मुझे आकर इस बात की होश नहीं दिला रहे हो, तुम मुझे आकर ये बात नहीं बता रहे हो, बल्कि मैं पहले से जागा. You are not waking me. I was not sleeping, मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेखबर नहीं था, और ना ही तुम मुझे जगा रहे हो, इसका मतलब मैं पहले से बाखबर था. No, I have been in tears for a long while. No, सुनो, इस बात पे यकीन करो. I have been in tears, मैं आंसुओं में मुब्तला था, मैं आंसू रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू जारी थे, मैं तकलीफ़ में था. For a long while, बड़ी देर से, काफ़ी दिनों से मैं इस तकलीफ़ में हूँ. And in my restless thought walked many ways, और अपने restless thought में, अपनी परेशानी की कैफियत में, walked many ways, मैं बहुत तरह से तकलीफ़ में हूँ. डिफरेंट एंगल से मैं तकलीफ़ में हूँ, यानी मेरे दुख के और गम के जो अंदाज़ हैं वो तुमसे ज़्यादा हैं, और मैं कई तरह से परेशान हूँ. सिर्फ इस तरह से नहीं परेशान हूँ जैसे तुम हर एक की अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन मेरे वेज डिफरेंट हैं. मैं लोगों के लिए भी परेशान हूँ, मैं अपने शहर के लिए भी परेशान हूँ,
मैं अपनी सल्तनत के लिए भी परेशान हूँ. सो एंड इन माई रेस्टलेस थाट वॉक मैनी वेज. इस तरह फिर तो मेरे जो ख्यालात हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर महदूद और लिमिटेड नहीं है, मैनी वेज हैं. आई थिंक इन ऑन डिफरेंट एंगल्स. सो इन ऑल माई सर्च, in all my search I found one helpful course and that I have taken. And in all my search, और जो जहाँ तक तलाश करने की, जुस्तजू करने की, खोज लगाने की कोई सकत और ताकत हो सकती है, in all my search, जो मैंने तमाम अपनी सर्च की है, I found one helpful course, मुझे एक चीज़ बड़ी मददगार नज़र आई है, हेल्पफुल नज़र आई है इस रस्ते पर. कोर्स से मुराद यहाँ पर क्या है, इस रस्ते पर मुझे एक चीज़ जो हेल्पफुल नज़र आई है वो ये नज़र आई है, एंड दैट आई हैव टेकन, और वो मैं चीज़ और वो रास्ता मैं ले चुका हूँ. और मैं रास्ता क्या ले चुका हूँ, एंड दैट आई हैव टेकन, वो रास्ता मैं ले चुका हूँ. अब उसके बाद लाइन नंबर 71 के बाद अब हम 71 2 3 पे चलते हैं. आई हैव सेंट क्रियोन son of Meneuchus, brother of the queen, to Delphi, Apollo's place of revelation, to learn there, if he can, what act or pledge of mine may serve the city. I have counted the days, and now this very day I am troubled, for he has overstayed his time. What is he doing? He has been going too long. Yet whenever he comes back, I should do ill to scant whatever duty God reveals. तो इडिपस फिर एक बार तकलीफ़ में है और उनको फिर मुखातब होकर कहना चाहता है. इन माई ऑल माई सर्च, लाइन 70, ऑल माई सर्च आई फाउंड वन हेल्पफुल कोर्स. तो जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरह परेशान नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं मुख्तलिफ़ अंदाज में सोच रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर सोच रहा हूँ. इन ऑल माई सर्च, और मेरी जो जुस्तजू है, मेरी जो स्ट्रगल है, एफ़र्ट है, कोशिश है, आई फाउंड वन हेल्पफुल कोर्स, और उसमें मुझे एक काबिल मदद चीज़ जो है, जो ज़रिया, जो रास्ता नज़र आया है, वो मैंने चुन लिया है. एंड दैट आई हैव टेकन, और वो कोर्स, वो रास्ता मैंने ले लिया है. एंड दैट आई हैव टेकन, वो रास्ता मैंने ले लिया है. आई हैव सेंट क्रियोन, मैंने क्रियोन को भेजा है. सन ऑफ मोनेओकियस, ब्रदर ऑफ द क्वीन, जो कि तुम्हारी क्वीन जो है, यानी उसकी अपनी बीवी जो कास्टा जो है, वो कहने को तो उनको कह रहा है ब्रदर ऑफ क्वीन, जो क्वीन का भाई है, और है वो क्या है, मेरी वाइफ का भी भाई है. तो उस हवाले से ब्रदर ऑफ क्वीन जो है उसको मैंने सेंड किया है, नाम उसका क्रियोन है. टू डेल्फी, अपोलोज प्लेस ऑफ रेवलेशन, मैंने उसे डेल्फी भेजा है. डेल्फी इज़ द नेम ऑफ ऑरेकल. वो ऑरेकल पे बिलीव करते थे ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, और ग्रीक दौर में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि उनका बिलीव था कि ऑरेकल जो हैं, जो उनके दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं जो मकबरे हैं, वहाँ पर जो उनके सीयर बैठे हुए हैं, जो खोज लगा कर बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा. तो मैंने डेल्फी में भेज दिया है. अपोलोज प्लेस ऑफ रेवलेशन, और ये अपोलो की जगह, अपोलो आपको पता है कि सन गॉड है, प्लेस ऑफ रेवोल्यूशन है. यहाँ पर वो क्या करता है, रिवील करता है, इंकशाफ करता है, चीज़ें बताता है हमें, और वो जहाँ पर सीयर बैठे हुए हैं उनके इल्म में ले आता है. तो मैंने डेल्फी में उस मकबरे पे, उस ऑरेकल के ऊपर जो अपोलोस की प्लेस ऑफ रेवोल्यूशन है, वहाँ पर मैंने भेज दिया. किसको भेजा है, क्रियोन को भेजा है. किस लिए क्रियोन को भेजा है, टू लर्न देयर इफ़ ही कैन, कि वहाँ जाकर कुछ देखे, लर्न करे. वहाँ जाकर कोई आप उसने सिलेबस नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है उसने वहाँ पर, लर्न देयर डज मीन टू नो समथिंग. कोई उसको रेवोल्यूशन जो ऑरेकल पे होगी वो उसे बताई जाए, ताकि वो यहाँ लर्न से मराद कोई ख़बर लेके आए. टू लर्न देयर इफ़ ही कैन, अगर वो कोई ख़बर ला सकता है तो उसे वहाँ से कोई ख़बर लानी चाहिए. वट एक्ट और प्लेज ऑफ माइंड में सेव द सिटी. वट एक्ट और प्लेज, मेरा कोई अमल या मेरा कोई प्लेज. प्लेज कहते हैं अपने आप को किसी चीज़ के ज़ेर तहत कर लेना, किसी कानून के ताबे कर लेना, ज़िम्मेदारी उठा लेना, वादा कर लेना, प्रॉमिस कर लेना, या कोई ओथ ले लेना. वट एक्ट और प्लेज ऑफ माइंड, मेरा कोई एक्ट या मेरा कोई ओथ, मेरा कोई प्रॉमिस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मे सेव द सिटी, ताकि वो क्या कर से, इस शहर को इस वबा से, ताउन जो फैला हुआ है उससे बचा सके. पिछली लाइनों में आप पढ़ चुके हैं. ताउन से मुराद क्या है कि वहाँ पर पत्ते जो हैं वो नहीं खिल रहे. मुराद क्या, कौंपलें मुरझा जाती हैं, दरख्तों पर फल नहीं रख रहा, बच्चे पैदा नहीं हो रहा, वो दे डाई इन द वोम ऑफ देयर मदर. तो ये टेरिबल कैफियत है. सो इन ऑल दिस टेरिबल सिचुएशन
If I could help the city, I would do it. I'll do my best and I'll just try to solve the problem. My city people are just facing it right now at the moment. I could do each and everything for them. तो मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ. I have counted the ways and now this very day. I have counted the days. मैंने दिन गिने हैं. किस तरह से मैंने दिन गिने हैं? For the time since this plague has attacked on our city, I have been counting these days one by one. तो मैं एक एक करके ये दिन गिन रहा हूँ. And now this very day, और आज के दिन, I am troubled, for he has overstayed his time. और मैं क्या हूँ? मुझे यूँ लग रहा है कि आज के दिन तक मैं इन दिनों को एक एक करके गिनता रहा हूँ. आई एम ट्रबल्ड, मुझे बड़ी परेशानी है और मैं अजियत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ. फॉर ही हैज़ ओवरस्टेड हिज टाइम. ही हैज़ ओवरस्टेड. अब ये ही इशारा किसकी तरफ कर रहा है? क्रियोन की तरफ कर रहा है. ही हैज़ ओवरस्टेड हिज टाइम. वो काफ़ी देर लगा दिया उससे. मैंने उसको ऑरेकल में भेजा है तो उसने काफ़ी टाइम जो है डिले कर दिया है, जल्दी नहीं पहुँच सका. वट is he doing? वो क्या कर रहा है वहाँ जाकर ऑरेकल के ऊपर? Why is taking too much time? Why is wasting my time? Why is not coming? Why he's not coming down as early as possible? So everybody is waiting for him. He has gone too long. He has been gone too long. वो काफ़ी देर वहाँ रह रहा है, वहाँ जा चुका है और वहाँ पर वक्त सर्फ कर रहा है. उसे जल्दी आ जाना चाहिए. So this is how he's trying to convince the people that I'm alert, I'm doing everything, I'm not just sitting idly, and I'm a quite man of responsibility and understand how to handle and solve this dilemma which you're facing right now. So this is on his part, he's trying his best to solve the problem. तो वो कहता है मैं जिसको मैं पैगाम्बर को, मैसेंजर को जो मैंने भेजा है वो काफ़ी देर से वहाँ से वापस नहीं आया, उसने काफ़ी टाइम सर्व कर दिया. He has been gone too long, yet whenever he comes back, ताहम जब और जिस वक्त ही वो वापस आता है, आई शुड डू इल टू स्कैंट वट एवर ड्यूटी गॉड रिवील्स. ताहम येट वेन एवर ही कम्स बैक, जैसे ही वो वापस आता है, आई शुड डू इल टू स्कैन. आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. आई शुड डू इल टू स्कैंट. स्कैंट का मतलब क्या होता है? इल का मतलब यहाँ पर प्लेग है, बीमारी है. वो प्लेग जो ताउन फैला हुआ शहर के अंदर. और स्कैंट का मैंने क्या करेंगे? टू लिटल, टू डू समथिंग, टू लिमिटाइज इट, टू रिड्यूस इट, टू ड्रेस अप इट. इसको मैंने हल करना है, इसको ख़त्म करना है, इस बीमारी को मुख्तसर करना है, यानी कम कर देना है, इस बीमारी से जान छुड़ानी है. सो आई शुड डू इल टू स्कैंट. स्कैंट का मतलब क्या है? लिमिट करना या रिड्यूस करना. वट एवर ड्यूटी गॉड रिवील्स. ड्यूटी से मुराद क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर को जो मेरी ड्यूटी जो ऑरेकल की तरफ से आएगी, वट एवर इट कुड बी, आई जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट डाउन. तो मेरी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो गॉड मेरे लिए रिवील करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इस इल को, इस बीमारी को, इस प्लेग को स्कैन किया जाए, टू मिनिमाइज किया जाए, टू रिड्यूस किया जाए. सो दिस इज़ फ्रॉम लाइन रफली स्पीकिंग लाइन फ्रॉम 70 ऑनवर्ड 60 to 80. And let me have a summary of these lines once again so that you could easily understand. अब जब उसके बाद हमें नज़र आया कि इसकी पिछली लाइन जो थी उसमें वो जो प्रीस्ट था उसने डिस्कस की कि ईडिपस हम तुम्हारे सामने आ चुके हैं और तुमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई शख्स में नज़र नहीं आ रहा. तो उसके जवाब में वो कहता है मैं अवेयर हूँ सारी चीज़ों से और मैं आपके लिए वो कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ.